हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। खारिश, चाहे वो ड्राई खारिश है या चाहे वो दानों वाली है, मतलब पीप पड़ती है, दाने खारिश करते हैं, वहाँ पे पीप आ जाती है, दाने निकल आते हैं, या फोड़े पिंसी आपको ज़्यादा निकलते हैं, तो इसकी मैं वजूहात भी आज बताऊंगा और इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा इंशाल्लाह। अब जी, खारिश जिस्म पे होती क्यों है, इसके पीछे वजूहात क्या है। आप बाज़ अगर आपके मखसूस हिस्से के इर्द गिर्द, आपके अज़्वे ख़ास के इर्द गिर्द या टांकों पे खारिश हो रही है, तो इट्स मीन कि जो आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे बैक्टीरियाज की ज़्यादती है और वो जल्द, आपकी स्किन ज़रा सेंसिटिव है, वो जल्दी उसको पिक कर लेती है, तो बैक्टीरियाज ऐसे फैलने से भी आपके वहाँ मखसूस हिस्सों पर खारिश हो जाती है। या हम बिस्तरी करते हैं तो आप अच्छे तरीके से उसके बाद अपने अज़्वे ख़ास को वॉश नहीं करते, या बेडशीट में इस तरह के जरासीम हैं, बैक्टीरियाज हैं, जिसकी वजह से आपको खारिश हो सकती है। नंबर 1 तो ये हो गया। सेकेंडली, आपकी पूरी बॉडी पे खारिश है, तरह तरह का आप ट्रीटमेंट करवाया है, आप ठीक नहीं हुए, आपके जिस्म पे मुख्तलिफ किस्म के फोड़े फिंसियाँ निकल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह हमारा जो निज़ाम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अगर सही प्रॉपर काम करे, अपना सही फाल इंजाम दे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि जी खारिश हो जाए। आपको कभी नहीं, सवाल नहीं पैदा होता कि आपको फोड़े फिंसी निकल जाए या ट्यूमर शुमर बन जाए। देखें कि कॉन्स्टिपेशन जो है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है या कोई पाइल्स वगैरह का मसला है, तो जिस्म में से जो फासद मादे निकलने होते हैं कैलवस के बाद, जो स्टूल की शक्ल में निकलते हैं, वो जो पास होने होते हैं स्टूल की शक्ल में, अगर वो सही तरह से पास नहीं हो रहे, आपकी बॉडी में कहीं कभी आपके स्टमक को डिस्टर्ब करेंगे, कभी दिमाग की तरफ आएंगे, तो अगर वो फासद मादे आपकी बॉडी में रुक जाते हैं तो इससे भी खारिश हो जाती है। नंबर 3, अगर आपके खून में पीएच का लेवल ज़्यादा है, तेज़ाबियत ज़्यादा है, आपके जिस्म में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, आपको खाना खाने के बाद तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी का मामला है, आपको भूख बहुत कम लग रही है या बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये भी वजह हो सकती है। नंबर 5, आप कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका मिजाज सर्द खुश्क है, तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल छोड़ दें जिनमें खुश्की पाई जाती है या सर्दी पाई जाती है, जिनमें तेज़ाबियत पाई जाती है, तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल छोड़ें। अगर आपको ये सारी पेचीदगियाँ हैं और आप इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करें, आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो थ्रू कोरियर आपको डिलीवरी फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।